अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। यमुना जैदी के 2 ड्रामे आने वाले हैं, तेरे बिन सीज़न 2 और फिर जेंटलमैन। और जेंटलमैन का भी तेरे बिन सीज़न 2 के साथ बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। लेकिन अब लग रहा है कि ड्रामे के राइटर खलीलुर रहमान कमर इस ड्रामे में कास्ट का जुम्मा बाज़ार लगाने के मूड में हैं और हर 2 हफ्ते बाद एक खबर आती है और कोई नया अदाकार या अदाकारा जेंटलमैन की कास्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। अब एक और बड़े स्टार ने इस वक्त जेंटलमैन की कास्ट को ज्वाइन किया है और ऐसा लग रहा है कि शायद खलीलुर रहमान कमर अपनी मेरे पास तुम हो वाली कास्ट के बगैर शायद काम करना ही नहीं चाहते। आगे उन्हीं लोगों के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। और किस एक्टर को अब जेंटलमैन की कास्ट में ऐड किया गया है और अब इसकी वजह से कितनी मज़ीद ताख़ीर का ये ड्रामा शिकार हो जाएगा, इस वीडियो में डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि ये तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक फ़ौरी और बर वक्त पहुँचती रहें। अब आप तमाम लोगों को याद होगा कि चंद महीने पहले जब जेंटलमैन की रिलीज़ का ऐलान किया था, जेंटलमैन की अनाउंसमेंट हुई थी ग्रीन एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म से, तो उस वक्त इस ड्रामे को ब्रांड किया गया था हुमायूं सईद और यमुना जैदी के नाम पर। यमुना जैदी और हुमायूं सईद की जोड़ी पहली बार ऑन स्क्रीन साथ आ रही थी तो लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट थी। कुछ लोगों को ये जोड़ी नहीं भी पसंद आ रही कि एक बड़ा एज डिफरेंस है और किस तरह से ये जोड़ी स्क्रीन पर लगेगी, दिखेगी। लेकिन ज़ाहिर है कि स्क्रिप्ट की, कहानी की, कंटेंट की कुछ डिमांड्स होती हैं और उन्हीं डिमांड्स को सामने रखते हुए कास्टिंग की जाती है। तो खलीलुर रहमान कमर जो कि अपनी कास्टिंग के हवाले से बहुत मशहूर हैं कि एक एक अदाकार और अदाकारा को वो अपने ड्रामे में खुद कास्ट करते हैं, उनकी रजामंदी के बगैर कोई कास्टिंग नहीं होती। तो उन्होंने इन दोनों की जोड़ी को अब कितना ज़बरदस्त दिखाया है, कितने ज़बरदस्त अंदाज से वो अपने स्क्रिप्ट में पेश करते हैं, ये तो हमें देखना होगा। लेकिन इन दोनों के नाम पर ड्रामे को ब्रांड करने के बाद उसमें फिर मज़ीद एडिशंस होते रहे। कुछ अरसे के बाद हमने सुना कि सोहाई अली अबलो ने ये ड्रामा ज्वाइन कर लिया है और उस वक्त ऐसा लगा कि शायद ये कोई लव ट्रायंगल टाइप की कहानी होगी। फिर खबर आई कि अहमद अली बट ने और जाहिद अहमद ने इस ड्रामे को ज्वाइन कर लिया है। तो लगा कि ये ज़ाहिर है कि कंप्लीट पैकेज है, चूँकि इसमें हमें एक्शन भी नज़र आएगा, इसमें हमें कॉमेडी भी नज़र आएगी, इसमें हमें रोमांस भी नज़र आएगा, इसमें इमोशंस भी हैं, इसमें ड्रामा भी है। तो जब इतने सारे एक फैक्टर साथ होंगे, इतने सारे फ्लेवर साथ होंगे तो ज़ाहिर है उसके लिए फिर कास्ट भी तगड़ी होनी चाहिए। फिर लोगों को ये उम्मीद हो चली थी कि ये ड्रामा इसी साल आएगा, चूँकि ग्रीन एंटरटेनमेंट की जो पहली एफपीसी के ड्रामे हैं वो अब आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं और दूसरी एफपीसी के ड्रामे ऐड होते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर रिलीज़ डेट नहीं आ रही है, अभी तक अगर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट रिलीज़ की नहीं हो रही है तो वो जेंटलमैन की नहीं हो रही है। और अब इसमें जो ताज़ा इज़ाफ़ा सामने आया है वो है अदनान सिद्दीकी का। अब अदनान सिद्दीकी भी इस ड्रामे को जॉइन कर चुके हैं। अब इस वक्त स्पेकुलेशंस की जा रही हैं कि शायद ड्रामे के मेन विलन अदनान सिद्दीकी हैं। अगर वो ड्रामे के मेन विलन है तो फिर उनका एडिशन इस कास्ट में बहुत ही लेट हुआ है, चूँकि अब अगर मेन विलन का काम यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से शूटिंग स्टार्ट होगी तो फिर कितना वक्त अभी मज़ीद लेगी शूटिंग और फिर उसके बाद ड्रामा पोस्ट पर जाएगा और फिर ज़ाहिर है कि रिलीज़ डेट का ऐलान हो सकेगा। तो इसमें तो फिर चंद महीने भी लग सकते हैं। फिर तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये ड्रामा अगर बहुत भी जल्दी आया, बहुत जल्दी भी शुरू हुआ तो कम से कम ये जनवरी तक तो चला ही जाएगा। जबकि अगर हम जो पिछला इंटरव्यू था खलीलुर रहमान कमर का, अगर उस पर हम गौर करें तो उसमें उन्होंने इशारा दिया था कि हुमायूं सईद के भी चूँकि 2 ड्रामे आ रहे हैं, एक मैं मंटो नहीं हूँ और एक जेंटलमैन। तो उन्होंने कहा था कि मैं मंटो नहीं हूँ को हम नेक्स्ट ईयर में ले गए, अगले साल में ले गए। तो उससे ये एक इशारा मिल रहा था कि चूँकि वो नेक्स्ट ईयर में चला गया तो फिर जेंटलमैन इसी साल शुरू होगा। लेकिन अब ये कास्ट में जो इजाफे पर इजाफा हो रहा है, एक के बाद एक अदाकार कास्ट को ज्वाइन कर रहा है, उसको देखते हुए ये लग नहीं रहा कि इस वक्त ये ड्रामा अगले चंद हफ्तों में शुरू हो सकता है या नहीं। तो अब देखते हैं कि आने वाली क्या ऑफिशियल न्यूज़ इसके बारे में सामने आती है। ग्रीन एंटरटेनमेंट चैनल का इस बारे में कोई मौक़िफ़ कब सामने आता है, कब वो इसके टीज़र्स रिलीज़ करता है, कब इसके प्रोमो सामने आते हैं, कब कुछ इसके वीडियो क्लिप सामने आते हैं, चूँकि बिहाइंड द सीन्स तो इसके सामने आ रहे हैं। जो ड्रामे की कास्ट है वो एक जगह नज़र आ रही है, वहाँ पर कुछ सेलिब्रेशंस भी हो रही हैं, एक ज़बरदस्त माहौल नज़र आ रहा है और उससे पता चल रहा है कि एक एक्साइटमेंट के साथ बड़े पुरजोश तरीके से इस ड्रामे को शूट किया जा रहा है। और हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि अनकरीब ये लोगों को देखने को मिले, चूँकि अब बहुत लंबा इंतज़ार हो चुका है ड्रामा जेंटलमैन को लेकर। तो अब देखते हैं कि कब इस ड्रामे की रिलीज़ डेट की अनाउंसमेंट की जाती है। जैसे ही कोई अनाउंसमेंट होगी, कोई डेवलपमेंट होगी, आपको फ़ौरी तौर पर अपडेट करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।